Welcome to Carmen Coeducation, strive to excellence. हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल कार्मेन को एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है सीबीएसई 10th एनसीईआरटी चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। ठीक है, सर्कल के बारे में आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, क्या होता है सर्कल, कैसे है। देखिए अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, फिर इसके चैप्टर 12 के बारे में आगे बढ़ते हैं। देखिए सर्कल में सबसे पहले तो ये सेंटर होता है। ठीक है, ये सेंटर, हिंदी में इसे कहते हैं केंद्र। ठीक है, सेंटर से जाने वाली एक लाइन जो सर्कल की बाउंड्री को टच करे उसे कहा जाता है रेडियस। ठीक है, हिंदी में कहते हैं त्रिज्या। ठीक है, इसे कहते हैं केंद्र या केंद्र बिंदु। ठीक, अब सेंटर से होके जाने वाली एक लाइन जो दोनों साइड से सर्कल को टच करे उसे कहा जाता है डायमीटर। इंग्लिश में कहते हैं इसको डायमीटर, हिंदी में व्यास, हिंदी में कहते हैं इसको व्यास। ठीक है, फिर एक और ऐसी लाइन सर्कल के अंदर जो सेंटर को टच नहीं करती और दो पॉइंट्स पे सर्कल को टच करती है तो उसे कहते हैं कॉर्ड। ठीक है, हिंदी में कहते हैं इसको जीवा। ठीक है, इसे कहते हैं हिंदी में जीवा, इंग्लिश में कहते हैं कॉर्ड। ठीक है, अब देखिए अब क्या होता है सेक्टर, सेगमेंट और आर्क। ठीक है, क्योंकि यही सब इस चैप्टर में पूछा जाएगा। तो सेक्टर, सेगमेंट और आर्क, देखिए एक सर्कल है। ठीक है, मैंने इसको यहां से और यहां से अलग कर दिया। ठीक है, ये सर्कल का सेंटर है। ठीक है, अब देखो ये जो इतना पोर्शन है ना, ये वाला सारा का सारा, ये कहलाती है आर्क। ठीक है, हिंदी में कहते हैं इसे चाप। ठीक है, अब ये छोटी है और ये वाली बड़ी है। ठीक है, तो जो छोटा होता है उसके आगे लिख देंगे माइनर, तो ये हो जाएगी माइनर आर्क। ठीक है, यानी कि हिंदी में कहते हैं इसको लघु चाप। ठीक है, और ये बड़ी वाली आर्क है तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है मेजर आर्क। जो भी बड़ा वाला पोर्शन है उसके आगे मेजर लिख देंगे और ये आ जाएगा मेजर आर्क। हिंदी में कहते हैं दीर्घ चाप, हिंदी में ये कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए अगर सर्कल को, ये सेंटर है और ये दो रेडियस हैं। ठीक है, दो रेडियाई सर्कल की, ये ओ हमारा सेंटर है। ठीक है, अब रेडियस से बनने वाला पोर्शन, ये सारा का सारा पोर्शन, ठीक है, देखो दो रेडियाई से बन रहा है ये पोर्शन। ठीक है, और यहां पर कुछ एंगल भी होता है, यहां पर कुछ एंगल भी बनेगा। अभी एंगल की बात आगे करेंगे। तो देखो ये पोर्शन पूरा का पूरा इतना सारा, ये क्या कहलाता है सेक्टर। ठीक है, ये क्या कहलाता है सेक्टर, हिंदी में कहते हैं त्रिज्यीय खंड। ठीक है, त्रिज्यीय खंड हिंदी में कहा जाता है इसको। ठीक है, अब ये छोटा है तो इसके आगे हम लिख देंगे माइनर, तो ये माइनर सेक्टर है और हिंदी में क्या कहते हैं इसको लघु त्रिज्यीय खंड। ठीक है, लघु त्रिज्यीय खंड। अब ये पोर्शन बड़ा है। ठीक है, ये वाला पोर्शन बड़ा है तो इसको क्या कहेंगे मेजर सेक्टर। ठीक है, मेजर सेक्टर और हिंदी में दीर्घ त्रिज्यीय खंड, दीर्घ त्रिज्यीय खंड। ठीक है, ये पोर्शन छोटा था इसलिए लघु त्रिज्यीय खंड, ये बड़ा पोर्शन है तो दीर्घ त्रिज्यीय खंड। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आएगा सेगमेंट। देखिए ये सर्कल है, सर्कल जब किसी कॉर्ड से डिवाइड होता है, ठीक है, तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ सर्कल, तो ये जो पोर्शन है और ये वाला जो पोर्शन है ये दोनों ही क्या कहलाएंगे सेगमेंट। ठीक है, हिंदी में कहते हैं इसको वृत्तखंड। ठीक, अब ये छोटा वाला पोर्शन है तो ये हो जाएगा माइनर सेगमेंट। ठीक है, और ये बड़ा वाला पोर्शन है तो ये क्या हो जाएगा मेजर सेगमेंट। ठीक है, और हिंदी में कहेंगे इसको, ये माइनर है तो लघु वृत्तखंड और ये वाला हो जाएगा दीर्घ वृत्तखंड। मैं यहां लिख देता हूं, ये हो जाएगा दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, ये वाला, इसे हिंदी में कहते हैं मेजर सेगमेंट को। ठीक है, अब देखिए
अब क्या होगा, अब इन सब के एरियाज का फॉर्मूला पूछा जाता है इस चैप्टर में। चलिए अब सेक्टर सेगमेंट इन सब के फॉर्मूले देखते हैं। देखिए सबसे पहले सेक्टर, अब सेक्टर को हिंदी में कहा जाता है त्रिज्यखंड, ठीक है, त्रिज्यखंड, ठीक। मैं एक सेक्टर यहां ड्रॉ कर देता हूं। देखिए ये हमारे पास सेक्टर होता है, यहां पर कोई एंगल है थीटा, ठीक है, और ये होता है रेडियस, ठीक, रेडियस ऑफ द सर्कल या सेक्टर कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है, ये थीटा ये रेडियस। तो जब मैं एरिया ऑफ सेक्टर निकालूंगा, एरिया ऑफ सेक्टर हिंदी में कहेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। जनरली जो पूछा जाएगा वो माइनर सेक्टर का ही एरिया पूछा जाता है। अगर मेजर का पूछ ले, अगर मेजर सेक्टर का एरिया पूछ लेता है कि मेजर सेक्टर का एरिया क्या होता है, ठीक है, या ये कहें कि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वो होता है 360 माइनस थीटा, बस इसको 360 माइनस थीटा से रिप्लेस कर देंगे, अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास मेजर सेक्टर का एरिया। कैसे, मैं आपको बताता हूं। देखो ये एक सर्कल होता है हमारे पास, ठीक है, ये एक सर्कल होता है हमारे पास, ठीक है, यहां पर ये आया हमारे पास माइनर सेक्टर, ठीक है, तो ये वाला मेजर सेक्टर का भी तो एंगल होगा भाई। जब ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल मेजर सेक्टर के लिए जो थीटा होगा, जब ये एंगल थीटा है तो ये हो जाएगा 360 माइनस थीटा, क्योंकि कंप्लीट एंगल बीच में 360 का बन रहा है, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ मेजर सेक्टर अगर पूछा जाए तो 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद आता है सेगमेंट। सेगमेंट होता है हिंदी में वृत्तखंड कहा जाता है इसको, ठीक है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा, देखिए वृत्तखंड, अब जनरली इसमें भी माइनर सेगमेंट ही पूछा जाएगा। देखिए ये एक सेक्टर था, ठीक है, ये एक सेक्टर था, ये कॉर्ड सर्कल की और ये रेडियस, ठीक है, ये एंगल थीटा। अगर मैं इस सेगमेंट का एरिया निकालना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पूरे सेक्टर में से ट्राइंगल माइनस करना पड़ेगा। भाई सेक्टर के एरिया में से मुझे ट्राइंगल का एरिया माइनस करना पड़ेगा, तभी तो आएगा सेगमेंट का एरिया, ठीक है। भाई इस पूरे सेक्टर में से मैं इस ट्राइंगल का एरिया माइनस करूंगा, इस ट्राइंगल का एरिया माइनस करूंगा तो ये सेगमेंट का एरिया आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है हमारे पास डायरेक्ट, वो होता है थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। बस हल्की सी ट्रिग्नोमेट्री यहां पर यूज होती है, तो थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है। और बिल्कुल इसी तरह अगर मेजर सेगमेंट का पूछ लिया जाए, मेजर सेगमेंट का एरिया पूछ लिया जाए तो माइनर का तो निकाल ही लोगे आप इस तरीके से। फिर क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल में से, एरिया ऑफ सर्कल में से हम माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मेजर सेगमेंट का एरिया। मतलब पूरे सर्कल में से अगर मैं ये माइनस कर दूं तो ये आ जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल में से हम एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब आता है लेंथ ऑफ आर्क। भाई कोई भी सेक्टर है, ठीक है, ये होती है यहां से लेकर यहां तक लेंथ ऑफ आर्क, मतलब इसी को आर्क कहा जाता है। ये एंगल थीटा है, ये रेडियस आर है। अगर मुझे इसकी लेंथ निकालनी है तो मैं क्या फॉर्मूला लगाऊंगा, लेंथ ऑफ आर्क का एल बराबर क्या होता है, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है, ये लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए सेक्टर में ही एक और चीज क्वाड्रेंट कहते हैं,
ऐसा सेक्टर जिसका जो थीटा है वो 90 डिग्री होता है, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो इस तरीके से मैं कर सकता हूं। ये एक 90 डिग्री का सेक्टर है जिसका दूसरा नाम क्वाड्रेंट है, ये इसका रेडियस है, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा एरिया ऑफ सेक्टर का, एरिया का इसका फॉर्मूला क्या होगा थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। अब थीटा की जगह हम यहाँ पे क्या लगाएंगे 90 बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो मैं इसको ये भी कह सकता हूं कि मैं इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूं 1/4, भाई 1/4 लिख सकता हूं मैं, यहाँ पे कटेगा 1/4 पाई आर स्क्वायर, या फिर ये कहें कि सीधे सीधे पाई आर स्क्वायर बाय 4। तो क्वाड्रेंट का जो एरिया होता है वो सर्कल के एरिया का 1/4 होता है, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्ट पाई आर स्क्वायर बाय 4 लिख सकते हैं थीटा को बिना देखे, अगर क्वाड्रेंट क्वेश्चन में गिवन है तो, ठीक है। अब देखिए एक सेक्टर और जो कुछ इस तरीके से होता है, जैसे कि ये एक सेक्टर है, ठीक है, इसमें इस तरीके से दिया होता है, कई बार इसका एरिया पूछा जाता है, ठीक है। तो थीटा एक ही होता है लेकिन रेडियस इसमें 2 होते हैं, और ये बड़ा वाला आर, ठीक है, ये छोटा वाला रेडियस, ये बड़ा वाला रेडियस। तो इसके लिए डायरेक्ट जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास, देखिए मैं करूंगा कैसे, इसको बड़े वाले सेक्टर में से छोटा वाला माइनस करूंगा तभी तो ये आएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, ये बड़ा वाला, माइनस थीटा बाय 360 पाई और छोटा वाला आर स्क्वायर। भाई इन दोनों में से थीटा बाय 360 पाई कॉमन आ रहा है, तो हमने क्या करा थीटा बाय 360 पाई कॉमन ले लिया, यहाँ बचता है कैपिटल आर का स्क्वायर और यहाँ बचता है स्मॉल आर का स्क्वायर, यही इसके लिए एक छोटा सा डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाता है। ये आपको एक्सरसाइज में नीड पड़ेगी इसीलिए मैंने आपको बता दी है, ठीक है। क्वाड्रेंट का एरिया पाई आर स्क्वायर बाय 4, और इस टाइप के क्वेश्चन का इसका एरिया जो होगा शेडेड पोर्शन का वो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, ठीक है। और ये होता है हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, थैंक यू।